दोस्तों से विवाह किया। कहानी बहुत ही रोचक और आनंद देने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो साथियों, एक समय की बात है, सुल्तानपुर नामक एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम राकेश, मंझले का मुकेश तथा छोटे बेटे का नाम देवेश था। दोस्तों, राकेश और मुकेश शरीर से हष्टपुष्ट और दिखने में सुंदर थे, जिस कारण लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने दोनों बड़े बेटों से अधिक प्रेम करते थे। घर में उनके पसंद का खाना बनता, पहनने के लिए उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलते और माता पिता उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते। वहीं दूसरी ओर लकड़हारे का छोटा बेटा, जिसका नाम देवेश था, वह शरीर से कमजोर, दुबला पतला और सांवले रंग का एक साधारण सा लड़का था, इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता था। देवेश को खाने के लिए सूखी रोटी मिलती और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। बड़े भाई उसे अक्सर तंग करते, उसका मजाक उड़ाते और उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन देवेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा अपने आप में मस्त रहता। उसने कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से कोई शिकायत नहीं की। वह अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता से बहुत प्यार करता था, उनका हमेशा आदर सम्मान करता था। जो लकड़हारा था, वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। इसी तरह से उसके घर का खर्चा चल रहा था। एक दिन की बात है, लकड़हारा रामदीन बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियां लाना और बाजार में बेचने का काम बंद हो चुका था। घर में जो भी पैसा रखा था, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे राकेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना होगा, ताकि घर का खर्चा चलता रहे और तुम्हारे पिता का इलाज भी होता रहे। आगे मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। लकड़हारे की पत्नी ने राकेश को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और रास्ते के लिए पूरी सब्जी बनाकर बांध दी और साथ ही में एक कमंडल दूध भर कर दिया। मां ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हें जंगल में भूख लगे तो तुम पूरी सब्जी खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना। मित्रों, इस तरह से लकड़हारे का बड़ा बेटा राकेश जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, जो बहुत ही कमजोर और दुबली पतली थी। उसने राकेश को रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कई दिनों से भूखी हूं। तुम्हारे थैले में पूड़ी और सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध है। बेटा, मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया के मुंह से यह सुनकर राकेश ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा मेरे रास्ते से और जाने दे मुझको। तू मरती है तो मर जा, मुझे इससे क्या लेना देना। राकेश की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। राकेश वहां से सीधा जंगल में पहुंचा, दूध का कमंडल और भोजन का थैला जमीन पर रख दिया और एक सूखे पेड़ को काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि अचानक झटके से कुल्हाड़ी उछलकर उसके हाथ पर लग गई। राकेश के हाथ से खून की धारा बहने लगी। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। किसी तरह से वह अपने घर को वापस लौट आया। मां ने उसे देखा और कहा, हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? उसने राकेश की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन मां ने अपने दूसरे बेटे मुकेश को बुलाकर कहा, बेटा, पिताजी तुम्हारे बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियां तुम्हें लानी होंगी, ताकि हमारे भोजन पानी की व्यवस्था हो सके और हमारा घर खर्चा चलता रहे। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार का साथ दोगे। इस तरह से मां ने अपने दूसरे बेटे मुकेश को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और फिर जंगल में जाने के लिए उसके थैले में पूरी सब्जी बांध दी और साथ ही कमंडल में मीठा दूध भर दिया।
लकड़हारे की पत्नी ने मुकेश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जल्दी जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेच कर आना। दोस्तों, मुकेश ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और हाथ में खाने का थैला लिया। फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी वहीं बुढ़िया उसे भी मिल गई। बुढ़िया ने मुकेश से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तुम दया करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो और तुम्हारे कमंडल में जो मीठा दूध है उसमें से थोड़ा सा पिला दो। बेटा, भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहा है। भूखे प्यासे को खाना खिलाना यह तो बहुत धर्म का काम होता है। यदि तुम मुंह गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर मुकेश ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट जा मेरे रास्ते से। भूख प्यास से मरती है तो मर जा। कौन सा तू हमारे रिश्तेदार या सगी संबंधी लगती है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊं? मरते हुए मैंने कई लोगों को देखा है। इस तरह से अभद्र बातों का प्रयोग करते हुए मुकेश वहां से आगे निकल गया। बीच जंगल में पहुंचकर मुकेश एक सूखे पेड़ को देखकर अपनी पूरी सब्जी और कमंडल जमीन पर रखकर उस सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। अभी उसने एक दो कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि तभी कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैर में जा लगी। उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा और मदद की गुहार करने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। मुकेश किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को देखकर कहा, हाय, यह क्या हो गया? लकड़हारा कहने लगा, हे ईश्वर, यह आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पहुंच गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी तरह से रात बीती तो जो लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा देवेश था, वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालत में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊं। देवेश की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर देवेश कहने लगा, पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी कहने लगे, बेटा, तुम तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको, और दिमाग में इतनी अक्ल नहीं है कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियां बेच सको। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। उसकी जिद देखकर के देवेश के माता पिता ने कहा, ठीक है, जा, तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। देवेश जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ, क्यों जिद कर रहा है? जो काम मेरे दोनों लायक बेटे नहीं कर सके, वह काम तू क्या करेगा? लकड़हारे की पत्नी ने एक सूखी रोटी और कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा, जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना। इससे ज्यादा तुझे और क्या ही चाहिए? तेरा पेट इसी में भर जाएगा। दोस्तों, मां ने जहां अपने दोनों बड़े बेटे राकेश और मुकेश के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं देवेश को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। देवेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुए था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी देवेश जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे भी वही बुढ़िया मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने देवेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूं। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन करा दो और पानी पिला दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही देवेश कहने लगा, मां जी,
आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई दे रही हो, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहें तो बड़े शौक से खा सकती हैं। इतना कहकर के जैसे ही देवेश अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। देवेश ने जब अपने कमंडल को खोलकर देखा तो उसमें मीठा दूध था। पानी की जगह उसके कमंडल में मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पूरी और पकवान थे। यह सब देख करके देवेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह सब कैसे हो गया? देवेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गई और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब ईश्वर की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। देवेश उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया देवेश को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। मित्रों, देवेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया देवेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला कमजोर सा युवक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। देवेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह देखकर हैरान था। उसने देखा कि उस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है, जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। देवेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा, यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट करके बेचना नहीं पड़ेगा। और यही विचार करके देवेश ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। देवेश के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। ऐसे में उसे अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए उसे मजबूर होकर रात वहीं गुजारनी पड़ी। देवेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहां रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूं? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहां का बाजार देखना है। देवेश की बात सुनकर सराय वाले ने कहा, यह सराय मैंने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर आएं और यहां पर विश्राम करें। तुम आराम से यहां पर रात गुजार सकते हो। साथियों, उस सराय वाले ने जब देवेश के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, अरे, ये सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहां से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर चिड़िया है। ऐसी अद्भुत चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुला कर लाता हूं और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूं। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह सराय वाला तुरंत ही अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर लाया और कहने लगा, देखो, यह सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। जब उसकी तीनों बेटियों ने उस चिड़िया को देखा तो वे तीनों उस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो गईं। बड़ी बेटी ने कहा, यह चिड़िया कितनी सुंदर है, पूरी सोने की है। मंझली बेटी ने कहा, इसके पंख तो सोने के हैं। और सबसे छोटी बेटी ने देवेश कहा से, तुम बड़े किस्मत वाले हो, जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है, जो पूरी तरह से सोने की है। इस तरह तीनों बेटियां सोने की चिड़िया देखने के बाद उसकी तारीफ करते हुए वापस चली गईं। इधर देवेश जिस सराय में ठहरा हुआ था, वहां के मालिक से बात करने के बाद देवेश और सराय का मालिक अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए।
लेकिन देवेश उस सोने की चिड़िया को वहीं बरामदे में रखकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। देवेश काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर वह सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसके मन में उस सोने की चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगी, यदि मैं इसके एक पंख को नोच लूं तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोच करके सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया के लिए देवेश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर बरामदे में रखी सोने की चिड़िया के ऊपर चली गई, जिसे देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वह चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ उस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन अपने हाथ उस चिड़िया से नहीं छुड़ा पाती और घबराकर अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज सुनकर मंझली बहन आती है। उसने आते ही कहा, अरे दीदी, ये क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस चिड़िया से चिपके हैं? जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। जैसे ही वह अपनी बहन का हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी चिपक जाते हैं। अब क्या, उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर उनकी छोटी बहन आती है और वह भी जैसे ही अपनी दोनों बहनों के हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ भी उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वे रात भर रुस्तों। सुबह जब देवेश की आंख खुली तो वह तुरंत सोने की चिड़िया के लिए बरामदे की ओर दौड़ा और जब वह बरामदे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। देवेश विचार करने लगा, जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी वह सराय वाला भी वहीं आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़के, तुमने यह क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरी तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं? देवेश कहने लगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसलिए इनके हाथ चिपक गए। इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर जाना है। और इतना कहकर देवेश अपनी चिड़िया को लेकर वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ उस सराय वाले की 3 बेटियां भी चल रही थीं, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे। ऐसे में वह सराय वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देख रही थीं और रो रही थीं, लेकिन वह बेबस था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब देवेश वहां से कुछ दूर शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वह बूढ़ा आदमी सराय वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वह सोचने लगा कि यह तो उसी सराय वाले की बेटियां हैं, लेकिन यह लड़का आखिर इन तीनों को लेकर कहां जा रहा है? तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहां जा रहे हो? रुक जाओ। जब देवेश का उस बूढ़े व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं गया और वह चलता रहा, तब दौड़ करके वह बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए आया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने उन लड़कियों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। वह कहने लगा, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? वह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह से वह जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का एक चिड़िया को अपने बगल में दबाए चला जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे 3 लड़कियां जो रोए जा रही हैं और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। उस राहगीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने दौड़ करके उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह राहगीर भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं पर रास्ते में 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस राहगीर की आवाज सुनकर वह भी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन दोनों किसान ने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, वैसे ही उन दोनों के हाथ भी उस राहगीर से चिपक गए। वह दोनों किसान बहुत प्रयास करते हैं,
अपना हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाते। फिर मजबूर होकर वे पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे देवेश चिड़िया को बगल में दबाए चले जा रहा था। उसके पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां चल रही थीं। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद दोनों किसान। कुल मिलाकर 7 व्यक्ति उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया ने उन सबको जकड़ रखा था और वह सभी बेबस होकर पीछे पीछे चले जा रहे थे। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंच गया। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों से और अपने घर की खिड़कियों से उन्हें देख रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। चलते चलते जब काफी समय हो गया तो सराय वाले की बड़ी बेटी ने देवेश से कहा, तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे? हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है। अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब देवेश उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा और कहने लगा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहां पर रुक सकते हैं? उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहने लगा, यह जगह हमने इसीलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहां आकर रुक सकें। तुम्हें यहां भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा। तुम आराम से यहीं रात गुजार सकते हो। देवेश उन सभी लोगों को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और वह सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस जगह के मालिक ने कहा, तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहां अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए यहां आए हो। उसकी बात सुनकर देवेश कहने लगा, राजकुमारी को हंसाना, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। देवेश की बात सुनकर उस जगह के मालिक ने कहा, हमारे राजा की बेटी हमेशा उदास और गुम रहती है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। हकीमों और राजवैद्य ने कहा है कि यदि ऐसा ही रहा तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए राजा ने यह घोषणा करवा दी है कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा की तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा नहीं सका। देवेश उस जगह के मालिक की बात सुनकर रात भर बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि उसके साथ अनोखा काफिला है और शायद यही देखकर राजकुमारी हंस पड़े। अगर ऐसा हुआ तो उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसी विचार से वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और काफिले को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। 7 आदमी सोने की चिड़िया से चिपके देवेश के पीछे पीछे चले आ रहे थे। जैसे ही देवेश राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार यह दृश्य देखकर ठहाके मारकर हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद पहरेदार देवेश से बोला, वाह भाई, तुम्हारा यह काफिला बहुत अद्भुत है। इसे देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मैं जान गया हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। पहरेदार ने उसी समय जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत देवेश को दरबार में पेश करने का आदेश दे दिया। देवेश और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो गए। देवेश ने राजा को अपना परिचय दिया और बोला, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को हंसा दूंगा। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आएगी। राजा ने काफिले को देखकर कहा, वाह, बहुत खूब, यह काफिला तो बहुत अद्भुत है। राजा सोचने लगा, एक लड़के के बगल में सोने की चिड़िया और उससे चिपके हुए 7 व्यक्ति, ये तो हंसी नहीं ठहाके लगाने वाली बात है। राजा ने राजकुमारी को दरबार में बुलवाया। साथियों, राजकुमारी जब दरबार में आई तो बहुत उदास और गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर देवेश पर पड़ी और उसके बगल में सोने की चिड़िया और उसके साथ 7 आदमी को देखा तो राजकुमारी अपनी हंसी रोक न सकी। वह ठहाके मारकर हंसने लगी और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राजकुमारी इससे पहले कभी इतनी जोर से नहीं हंसी थी। सारा दरबार हंसने लगा। राजा राजकुमारी को हंसते हुए देखकर खुश हो गया। राजकुमारी के हंसी के कारण सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद हो गए। तभी देवेश ने सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दे दिया और कहा, यह सोने की चिड़िया अब तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो।
बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी अपने अपने घर चले गए। लेकिन देवेश राजा के दरबार में खड़ा था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार उसका विवाह राजकुमारी से करा देगा। लेकिन दोस्तों, राजा की नीयत बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था कि देवेश ने राजकुमारी को हंसा तो दिया, पर वह एक मामूली लकड़हारे से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकता है। राजा किसी भी हाल में उस मामूली लकड़हारे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। राजा ने एक उपाय सोचा जिससे राजकुमारी का विवाह देवेश से न हो सके। उधर देवेश राजकुमारी से विवाह करने के लिए उतावला था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम अब भी हमारी बेटी के लायक नहीं हो। पहले उसके लायक बनो, फिर हमसे मिलो। देवेश ने पूछा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा ने कहा, तुम एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। देवेश बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा, अब ऐसा आदमी कहां मिलेगा। इसी सोच में वह उसी जंगल की ओर निकल गया जहां उसे वह बुढ़िया मिली थी। चलते चलते देवेश सोचने लगा, मैं उसी बूढ़ी मां से अपनी समस्या कहूंगा जिसने मुझे सोने की चिड़िया दिलवाई थी। हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। जब वह जंगल पहुंच गया तो उसी पेड़ के पास गया जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। उस पेड़ के पास पहुंचकर देवेश ने देखा कि वह बुढ़िया रो रही थी। देवेश ने पूछा, माता जी, आप क्यों रो रही हो? जब बुढ़िया ने देखा यह तो वही लकड़हारा है जिसने उसे भूख से तड़पते वक्त भोजन दिया था, तो बुढ़िया के आंसू थम गए। तब बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक दिल आदमी हो, इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूं। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है। उसने मटका भर पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। यदि उसे 100 मन दूध मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ सकती है। यह सुनकर देवेश खुश हो गया। वह बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, आप जितना दूध पिलाना चाहते हैं पिला सकते हैं। यह आदमी 100 मन दूध पी लेगा। राजा ने उसे देखा और कहा, यह आदमी तो बहुत छोटा है, यह इतना सारा दूध कैसे पी लेगा। देवेश ने कहा, महाराज, आप इसकी चिंता मत करिए, आप दूध का इंतजाम कराइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया और उस छोटे आदमी ने दूध पीना शुरू किया। कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थीं। दूध पीकर छोटा आदमी एकदम खुश हो गया। उधर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब राजा और राजकुमारी ने यह सब देखा तो वे भी हैरान रह गए कि छोटा सा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी सकता है। तब उस छोटे आदमी ने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, यदि दूध और हो तो ला सकते हो, अभी थोड़ी सी प्यास मुझे और बाकी है। इसके बाद देवेश उस छोटे आदमी के पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से राजा की शर्त को पूरी कर पाया हूं। फिर देवेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया, और वह छोटा आदमी राज दरबार से खुश होकर चला गया। तब देवेश राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। देवेश की बात सुनकर राजा ने कहा, लगता है बहुत जल्दी में हो, अभी तुम्हें एक काम और करना है। यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, इसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा कि अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो यह कभी न कर सके। फिर कुछ देर के बाद राजा ने देवेश से कहा, तुम मुझे ऐसा जहाज लाकर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज लाकर मुझे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो, और जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिले तब तक लौटकर हमारे पास मत आना, और अगर तुमसे यह काम ना हो तो दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं है, यह काम यह कभी नहीं कर पाएगा। राजकुमारी यह सब बातें सुन रही थी। देवेश के चले जाने पर राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, यदि किसी के साथ वादा करो तो उसे निभाना चाहिए। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कराऊंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण लकड़हारे को अपना दामाद नहीं बना सकता।
राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई। इधर देवेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी। देवेश ने सोचा कि अब वह राजा को ऐसा जहाज कहां से लाकर दूं। सोचते सोचते उसे उस बूढ़ी मां का ख्याल आया और उसने फिर वहीं पर जाने का निश्चय किया जहां पर उसे वह सोने की चिड़िया मिली थी। यही विचार कर देवेश फिर उसी जगह पर पहुंच गया। देवेश को उदास देखकर वह बुढ़िया पूछने लगी, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। देवेश ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सोने की चिड़िया का मिलना, राजकुमारी का हंसना, आज तक की सारी बात। देवेश ने कहा, माता जी, अब राजा ने कहा है कि मैं एक ऐसा जहाज लेकर आऊं जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता है। अब ऐसा जहाज मैं कहां से लेकर आऊं? देवेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ और मेरे प्यासे बेटे के साथ किया। उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं और मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूंगी। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जहाज बनाकर दूंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। देवेश ने जब वह जहाज देखा तो बहुत प्रसन्न था। देवेश ने उस जहाज पर उस बुढ़िया को भी बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब देवेश उस जहाज से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था, कैसे नामुमकिन काम को यह मुमकिन कर रहा है। लगता है नियति भी यही चाहती है कि इन दोनों का विवाह हो। तभी तो जो बातें कोई सपने में नहीं सोच सकता वह उसने मुमकिन करके दिखाया। राजा समझ चुका था कि अब यह मेरी बेटी के योग्य है, अब इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इस तरह से विचार कर राजा ने राजकुमारी का विवाह देवेश नाम के उस लकड़हारे के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद देवेश उस राज्य का राजा बन गया और इस तरह उसकी किस्मत बदल चुकी थी। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि उसका जो सबसे बेवकूफ लड़का था, जिसे वह नकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला। दोस्तों, यह सब जो था वह उस लकड़हारे देवेश के नेक दिली का परिणाम था जिसने उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी थी। यह उसकी नेकी का फल था क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किया था, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। उसे एक साधारण लकड़हारे से राजा बना दिया। दोस्तों, लोग चाहे जो कहें, लेकिन अपनी नेकी, कर्म और किस्मत में विश्वास रखें। हमेशा नेकी के मार्ग पर चलते हुए कर्म करते रहिए। एक न एक दिन आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी।